आप देख रहे हैं सिलसिला बात और मैं हूं आपका मेजबान कलीम लामटी। हमारे साथ आज मौजूद हैं लब्बैक रक्षा यूनियन के जो सदर हैं पीपी 165 थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो लब्बैक रक्षा यूनियन है तो इसका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। आप थोड़ा सा बताएं हमें कि लब्बैक रक्षा यूनियन जो है इसका क्या फ़ायदा है, इसका मकसद क्या है बनाने का। जी कलीम साहब, इसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो हुकूमत है वो गरीब के बारे में इतना नहीं सोचती। तो हमारी जो रक्षा यूनियन है, रक्षा यूनियन लब्बैक रक्षा यूनियन, ये तहरीक लब्बैक की तरफ से है। तो ये इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक आदमी था, रक्षा यूनियन का आदमी था, उसके ऊपर फ्लैक्स लगी हुई थी, तो उसका रक्षा जल गया। तो जब जल गया रक्षा, तो हमारी जो टीम है, हमारे जो मेंबरान है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको तकरीबन 40% उसको रकम अता फरमाई, यानी कि 10,000 रुपया उन्होंने उसके नुकसान के लिए दिया। तो हमारी जो हुकूमत होती है, हुकूमत तो आपको पता है कि इतना वो नहीं करती ना, उन्होंने तो गरीब से गरीब कर दिया आवाम को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक फोरमैन की हैसियत से काम करता था और फैक्ट्री लैंड बहुत ज्यादा थी पहले और रक्षा बहुत कम था। ये हुकूमत की नहल ही है जिसकी वजह से रक्षा बहुत ज्यादा आम हुआ। पहले फैक्ट्री ज्यादा थी और रक्षा कम था। जैसे जैसे ये फैक्ट्री लैंड बंद होती गई, टेक्सटाइल बंद होती गई, रक्षा आम होता गया। जब रक्षा आम होता गया तो साफ घर का जो एक आदमी होता है वो रक्षा चला के घर का निजाम चलाता है। घर का निजाम फिर ही चलेगा ना जब हुक्म आएगा। तो रक्षा ही ऐसी कफालत है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी तहरीक है उसने ऐसा किया कि जो जो हमारे वाजन वाले हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो बहुत ज्यादा तंग करते थे। यानी कि जिसको चाहा पकड़ा, पकड़ के थाने दे दिया, चाहे किसी की FIR दर्ज कर दी, किसी का 2000 का चालान कर दिया। तो हमारी जो लब्बैक के हमारे अफसरान हैं, उन्होंने हमारी ऐसी कफालत की कि जो हमारे अफसरान थे उन्होंने पुलिस वालों से मिले, पुलिस वालों से मिलकर ये कहा कि ये गरीब लोग हैं, इतने गरीब हैं कि इनका घर का जो चूल्हा है ना, अगर आप इसका 2000 का चालान कर देंगे तो इनका चूल्हा बंद हो जाता है, इतनी इनको तकलीफ होती है। तो आप मेहरबानी करें, आप इनके साथ इतना जुल्म ना करें। ये तहरीक का इतना फायदा है और तहरीक इतना काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप का जो लब्बैक रक्षा यूनियन है, आपने कहा जी जैसे कि आप रशी को रजिस्टर करते हैं जी जी, तो उसकी कफालत वगैरह भी करते हैं। तो ये फंडिंग वगैरह जो है ये सारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है खुद देते हैं या दोस्त अहबाब आपस में हेल्प वगैरह करके अगले बंदे की हेल्प करते हैं। ये जो तहरीक लब्बैक है, जितने फ्लैक्स आते हैं या जो टेप आती है, जो लगाए जाते हैं मुकम्मल, ये सारे का सारा जितना निजाम है ये सारा हमारा मरकज की तरफ से है। मरकज देता है, जो भी चीज होती है ये मरकज देता है। किसी को ये इजाजत नहीं है कि फ्लैक्स के कोई पैसे ले ले, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ही नहीं। सही, ना शेखपुरा में, ना कसूर में, ना लाहौर में, ना रायगंज में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फ्लैक्स के पैसे देता हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो तहरीक है, तहरीक लब्बैक, और हमारे कारकुन है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रहे हैं। किसी किस्म में कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि कोई मसला बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सही, उसके साथ खड़े रहते हैं। पिछले कुछ दिन या कुछ माह में चले जाएं तो हमने देखा ट्वीट पे फवाद चौधरी उन्होंने एक ट्वीट किया कि जिस जगह भी देखते हैं अल्लामा खादिम शाह की तस्वीर है जी, अल्लामा खादिम शाह साहब के बारे में काफी उसने अल्फाज बोले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे। मैं उसको यही कहना चाहता हूं कि लफ्ज वो एक ही है कि नचन वालियों को जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे काम ही करते हैं। नचन वालियों के जो बच्चे उन्होंने एहो ਜਿਹੇ काम करते हैं। असं गलत लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि साडी जुबान असं गलत नहीं बोलना, कि साडे कायदे साडी जी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह कहती कि लफ्ज गलत इस्तेमाल नहीं करना। असं गलत नहीं लफ्ज इस्तेमाल करांगे क्योंकि सानू अपना जेब नहीं देता। तो इस वास्ते कि बाहर आ जाओ, मैं पहले भी मैं कहा कि डब्बू बाहर आ जा, इन्हां हरकतों तो बाहर आ जा कि जिहड़ा हजूर दा दीन है तख्त ते आना ही आना है। तुसीं भावें जोर ला लो, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, दीन जिहड़ा हजूर दा दे ये तख्त आएगा जरूर इंशाअल्लाह। और वो फ्लैक्सों के बारे में कह रहा था जी, फ्लैक्सें जो लगाई जाती हैं, पेमेंट वगैरह ये वो सारा, तो आपने जैसे कहा कि पेमेंट आप का मरकज मुकम्मल पे करता है, आप किसी कोई जो मेंबर होता है रक्षा यूनियन का किसी से कोई पैसे नहीं लेते, ऐसी है। जितने भी मेंबर होते हैं इसको हम खुद बनाते हैं। जैसे मुझे रायगंज का ये सदर मुंतखब किया गया PP 165 की तरफ से, ये नीचे मेरे आदमी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूसी के हिसाब से मैंने सदर बनाए हुए हैं, नैब सदर बनाए हुए हैं, और मेरे राब्ता सेक्रेटरी है। मेरे आदमी नीचे तकरीबन 12 से 14 आदमी है जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे काम कर रहे हैं, और मेरे नीचे मेंबर है। मेरा तकरीबन 300 रक्षा है जो रजिस्टर्ड शुदा है।
ये मेरे पास ये कागजात हैं, ऐसे कागजात होते हैं, हम उसके फाइल काटते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आ जाए। फिर ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये भी हमारे पास होता है, जो आदमी खराब है, जो आदमी गंदा है, जिसका पता है कि ये आदमी करप्ट है, हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको सही करें। अगर सही नहीं होता उसको हम इधर ऐड नहीं करते, उसको लेते हैं जो बिल्कुल ठीक है, ईमानदारी से काम करता है। जो ईमानदारी से काम करता है हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। जो ये कहे कि हम चोरी भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, गालियां भी बकेंगे, हम उसको साथ नहीं लेके चलते। जो आदमी हमारी यूनियन का कोई भी हो, रक्षा यूनियन, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करते हैं, जो आदमी हमें तंग करे, गलत अल्फाज बोले, जुबान गलत बोले, हमारा फ्लैक्स लगा हो, जुबान गलत बोले, तो हमारा काम होता है कि हम उसको 5 दिन के लिए रिमूव कर देते हैं कि 5 दिन तक हम आपकी कफालत नहीं करेंगे, चाहे पुलिस पकड़ के ले जाए, चाहे आपकी कोई भी मसला बन जाए, हम उसकी कफालत बिल्कुल नहीं करते। ये हमारा एक अहद है। तो दूसरा ये कि जैसे रैली एहतजाज वगैरह होते हैं, तो इस पे आप का ये लाजम तो नहीं होता कि जी जो मेंबर है रक्षा यूनियन का, जिसका अपना कोई रक्षा है, तो उसने लाजमी शिरकत करनी है, अगर नहीं शिरकत करेगा तो आप रिमूव कर देंगे? नहीं, ये ऐसी बात नहीं होती। हमारा एक ग्रुप है, हम ग्रुप में एक ऐलान करते हैं कि आज भी हजूर की जात के लिए अगर किसी ने निकलना है तो कौन कौन दोस्त है निकलने को तैयार है, तो उसी वक्त हम लब्बाइक के नारे शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारे ग्रुप में लब्बाइक 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 के जो नारे हैं वो बुलंद होने शुरू हो जाते हैं कि हम हाजिर हैं, क्योंकि हम अपनी जात के लिए नहीं बुलाते, हम किसी को नहीं कहते कि हमारी जात के लिए निकलो, हम कहते हैं कि हजूर की जात के लिए ये पैगाम है, आपने निकलना है तो इंशाल्लाह ताला वो बाकी निकलते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। क्योंकि अभी तो हमें कॉल मिली ही नहीं, रायवेंड की सतह से, जमीन से, मरकज की तरफ से हमें कॉल मिली नहीं। अगर मिल गई तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो रायवेंड में तो कितने टोटल आपके जो रक्षे हैं रजिस्टर्ड है? मेरे जो रजिस्टर्ड है मुकम्मल तकरीबन 300 के करीब पहुंच गए। कोट राधा कृष्ण रोड मेरे पास है, और रायजंग का रोड मेरे पास है, फिर उसके बाद सुंदर के कुछ लोग हैं, सुंदर रोड के लोग हैं मेरे पास, और लाहौर के काफी सारे हैं, और इसी तरह अपना ललियानी वाला जो रोड है उसके लोग काफी सारे हैं, और सिटी के काफी लोग हैं। ये तकरीबन 300 के करीब हैं जो मेरे पास रजिस्टर्ड जुदा है। बाकी काफी सारे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं, तो मैं पहले कह रहा था कि हम उस आदमी को लेते हैं जो हमें पता लगे कि यह आदमी ठीक है, उसकी हम कफालत भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके साथ चलेंगे भी। तो आप हमारे चैनल के तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूं कि जो हजूर का दीन है ना, इसके साथ खड़े हो जाए बस। क्योंकि मरना हर किसी ने, मरना हुक्मरान ने भी है, ये नहीं कि वो कह सकते कि हम नहीं मरेंगे, मरना उन्होंने भी है, हमने भी मरना है। तो हम कहेंगे, उनको भी कहेंगे कि आप दीन के साथ खड़े हो जाए। जैसे कि आप लोग ज्यादा उंगली ये उठाते हैं, जो लब्बैक वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के भूखे, हम भूखे नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हजूर का दीन तख्त पे आ जाए। मैं खुद कहता हूं कि मैं रोजाना की बुनियाद पे यही दुआ करता हूं कि या बारी ताला मेरे मरने से पहले जो हजूर का दीन है ये तख्त पे हो। तो ये जो हुक्मरान है ये बात ऐसी नहीं मानते, ये चाहते हैं कि बस निजाम ऐसा खामोश ही रहे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने तहरीक के लोग हैं, हमारी तहरीक है, हमारी तहरीक लब्बैक के लोग हैं, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो यही चाहते हैं कि रात को जब सोते हैं तो उनका यही ख्वाब होता है कि या बारी ताला जो हजूर का दीन है ये तख्त पे आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला हमारा तो यही ख्वाब है, तो अल्लाह इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ये पूरा जरूर होगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ मौजूद थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PT 165 जो लब्बैक रक्षा यूनियन के सदर अब्दुल कयूम साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आप हमारे चैनल को टाइम दिया। देखते हैं ये सिलसिला बात अपने मेजबान कलीमुल्लाह भट्टी के इजाजत अल्लाह ने दिया।